हेलो गाइस, हाउ आर यू। फेथ इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से मेरे पास मैसेज आए कि मैडम पेडिग्री एनालिसिस की फर्स्ट वीडियो आप हमारे लिए बनाइए। यूक्रेन के बच्चों ने मुझे बहुत मैसेज किया पेडिग्री एनालिसिस के लिए, तो सबसे पहले आपके लिए पेडिग्री एनालिसिस लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? सबसे पहले हमें पेडिग्री का मीनिंग मालूम होना चाहिए। पेडिग्री का मतलब होता है वंशावली, यानी कि हमें एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को ट्रेस करना है, किसी की फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करना, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। यानी किसी की पेडिग्री का, किसी की वंशावली का एनालिसिस करना। तो सबसे पहले हम वंशावली को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसको समझते हैं। जब हम छोटे थे, LKG UKG या बच्चे छोटे होते हैं, हमको भी बनवाया गया था, एक फैमिली ट्री बनवाया जाता था। ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स और आपका नाम, कितने बच्चे हैं, कितने सन, कितनी डॉटर, बच्चों को ड्राइंग शीट्स में बनाने के लिए दिया जाता था पेडिग्री, कि आप एक फैमिली ट्री बना करके ड्रॉ करके लाइए। हॉलीडेज़ होमवर्क होता था। ये कैसे पता हो कि बड़े होकर पेडिग्री का फैमिली ट्री हमारे सब्जेक्ट का एक टॉपिक बन जाता है? तो वही पेडिग्री एनालिसिस है जो हम बचपन में पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है। हमें जिस पर्सन की फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस करना होता है, उस पर्सन को हम नाम देते हैं प्रोबेंड। उसको कहा जाता है आपका प्रोबेंड। वो चाहे आपका मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, जिसकी फैमिली हिस्ट्री को हमें कंसीडर करना है, उसे हम नाम देते हैं प्रोबेंड। प्रोबेंड अगर आपका मेल है तो मेल को कहा जाता है प्रोपोजिटी, और अगर प्रोबेंड हमारी फीमेल है, जिसकी एंसेस्ट्री हम लोग फैमिली हिस्ट्री जिसकी ट्रेस कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है प्रोपोजिटा। तो प्रोपोजिटी, प्रोपोजिटा बोथ आर कॉल्ड प्रोपोजिटस और प्रोबेंड। तो प्रोबेंड हम इनको नाम देते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है, होल हिस्ट्री क्यों ट्रेस की जाती है? ये हम हर कंसेप्ट में ट्रेस नहीं करते, या तो कोई स्पेसिफिक ट्रेट हो, या फिर आपका कोई एबनॉर्मेलिटी हो, या कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर हो, जिसके लिए पेडिग्री एनालिसिस के में फैमिली हिस्ट्री को ट्रेस किया जाता है। जिसकी फैमिली हिस्ट्री हमें ट्रेस करनी है, जिस इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री ट्रेस करनी है, जिसे हम प्रोबेंड नाम दे रहे हैं कि मेल है तो प्रोपोजिटी, फीमेल है तो प्रोपोजिटा, उसका हमारे पास कंप्लीट डाटा होना चाहिए। यानी एक कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए जिसकी हमें फैमिली हिस्ट्री ड्रॉ करनी है। तो पेडिग्री एनालिसिस को ड्रॉ करने से पहले, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, तो हमें उसके सिंबल्स को स्टडी करना होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिंबल्स। इसमें हमारे पास मेल को स्क्वायर शेप से दिखाया जाता है और फीमेल को सर्कल से आपके दिखाया जाता है। इसको हम अफेक्टेड ना कहकर नॉर्मल मेल कहते हैं, इसको नॉर्मल फीमेल कहते हैं। अगर कोई अननोन सेक्स है तो उसको इस तरह के एक 4 आर्म से दिखा दिया जाता है, इस तरह का एक एंगल बना दिया जाता है, इसको हम अननोन सेक्स कहते हैं। अगर मेल स्क्वायर में डॉट लगा दी जाए तो मेल को करियर माना जाएगा, और फीमेल आपकी करियर डॉट लगाकर सर्किल में दिखाई जाती है। अगर मेल डेड हो जाए, फीमेल डेड हो जाए, तो इस तरह का एक स्लैंटिंग कट इसमें दिया जाता है, उसको डेथ मानते हैं कि इंडिविजुअल की डेथ हो गई। अगर मेल या फीमेल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई जाती है तो इसका मीनिंग है दोनों का मैटिंग शो किया जा रहा है, यानी मैरिज है दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में, जो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से सर्कल और स्क्वायर को इस तरह हम दिखाते हैं तो इसको कॉन्सेंगुइनस मैरिज कहते हैं। कॉन्सेंगुइनस मैरिज का मतलब है रिश्तेदारों के बीच में शादी होना, यानी मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह जो 2 इंडिविजुअल मेल दिखाए गए हैं, ये प्रोगेनी ट्विंस को आपके शो करते हैं। और ये जो सबसे नीचे आपका सिंबल है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स का सिंबल है, इसमें 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स आपके दिखाए गए हैं। तो इतने सारे सिंबल्स को हमें लर्न करना होता है, चाहे हम क्लास 12th में इसको पढ़ें, चाहे हम क्लास 12 से आगे इसको पढ़ें। तो हमें ये सिंबल समझने हैं कि किस कंडीशन में हमें कौन सा सिंबल बनाना होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ मेल को पहले और फीमेल को बाद में दिखाया है, तो मैरिज आपकी हम जो फैमिली हिस्ट्री कंसीडर कर रहे हैं वो प्रोपोजिटी की कर रहे हैं। अगर मैरिज में फीमेल पहले और मेल इधर दिखाया जाता है तो फिर इसका मतलब हम प्रोपोजिटा की फैमिली हिस्ट्री को कंसीडर कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारी जो हम पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में इन सिंबल्स के अलावा आपको कुछ कंफ्यूजिंग सिंबल्स भी दिए जाते हैं।
जैसे कि करियर का ये वाला जो सिंबल है मेल करियर या फीमेल करियर, इसका फ्लो चार्ट्स में या क्वेश्चंस में बहुत कम यूज़ होता है। फीमेल की हमारी दो कंडीशंस हैं। फीमेल अगर हमारी इस कंडीशन में दिखाई जाती है तो ये नॉर्मल भी है और ये करियर भी है, जो हमें क्वेश्चंस को कंफ्यूज हम हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते हुए। तो ये हमारी नॉर्मल भी होती है और करियर भी होती है। आप ये मत सोचिए कि आपको ये सिंबल दिया जाएगा, ज़्यादातर इसी सिंबल पे आपको करियर और इसी सिंबल पे आपको नॉर्मल फीमेल दी जाती है। दूसरी चीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड, इन करेक्टर्स के ऊपर हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं। तो क्या तरीका होता है पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने का? अगर हमारे पास मेल या फीमेल इंडिविजुअल्स हैं और मेल फीमेल इंडिविजुअल्स में आपके ऑफस्प्रिंग शो किए जाते हैं, तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो, यानी कि आपका ये मेल है और ये हमने एक मैटिंग दिखा दी, नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट्स। इनके इस तरह हमने ऑफस्प्रिंग्स दिखा दिए, ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, यानी ये पेरेंट्स हैं और ये बच्चे हैं। तो पेरेंट्स की ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मैटिंग शो करती है और जो सबसे नीचे ये वर्टिकल लाइन जाती है ये शो करती है कि ये इनकी प्रोगैनी है, ये पेरेंट्स हैं, ये प्रोगैनी है। तो ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड चाइल्ड है। अगर इसमें हमने एक सर्कल बना के फीमेल को शो कर दिया तो ये चाइल्ड नहीं है, इस मेल की मैरिज इसके साथ हुई है। अगर हम फिर एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ के यहाँ पर दो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये प्रोगैनी है। जो हम पेडिग्री एनालिसिस में जनरेशंस लेते हैं वो मेंडल्स लॉ की तरह नहीं लेते। मेंडल्स लॉ में आपके पेरेंट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ करके गैमेट्स लिखा जाता है, उसके बाद उसमें आपके F1 जनरेशन F2 लिखा जाता है। लेकिन पेडिग्री एनालिसिस में आपके यहीं पर फर्स्ट, यहीं पर सेकंड और यहीं पर थर्ड जनरेशन लिखा जाता है, यानी जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन माना जाता है और सेकंड में आपकी प्रोगैनी आती है, थर्ड भी आपकी प्रोगैनी आती है। इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स को समझ सकते हैं। किस टेक्निक पर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं? इसमें सबसे पहला होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ें या ऑटोसोमल रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड। सबसे पहला रीज़न कि हम ऐसे क्यों बोलते हैं और किस चीज़ को हम ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड बोलते हैं। तो ये हम प्रोगैनी को नहीं बोलते, प्रोगैनी को देख करके हम पेरेंट्स के लिए ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड लिखते हैं। हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पेरेंट्स को करते हैं, नॉट प्रोगैनी। तो प्रोगैनी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है। तो जो भी हम करेक्टर पढ़ते हैं वो इसलिए हम पेरेंट्स के लिए पढ़ते हैं। तो आप जितनी भी सिंबल्स पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, वो पेरेंट्स को इंडिकेट करने के लिए ही पढ़ा जाता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मीनिंग क्या है? एक तो सबसे पहली चीज़, कोई जनरेशन इसमें स्किप नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड होनी चाहिए। तो जब हम ये बताते हैं कि पेरेंट्स हमारे ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं या सेक्स लिंक्ड हैं, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग इसमें कोई स्किप नहीं होनी चाहिए जनरेशन। तो इसमें नेवर स्किप जनरेशन्स का रूल होता है। दूसरी चीज़, जब मैरिज दिखाई जाती है यहाँ पर, तो नॉर्मल से अफेक्टेड इंडिविजुअल के बीच में मैरिज दिखाई जाती है। अफेक्टेड इंडिविजुअल के भी दो मीनिंग आपके हो जाते हैं। नॉर्मल, अगर हम मेल को नॉर्मल लें तो आप मेल के जो गैमेट्स बोलते हैं वो XY और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो XX होते हैं। अगर हम मेल को नॉर्मल कहते हैं तो मेल इस कंडीशन में नॉर्मल होता है। अगर मेल के X क्रोमोसोम के ऊपर किसी भी डिसऑर्डर का जीन आ गया रिसेसिव फॉर्म में, तो वो हमेशा डिजीज्ड होता है, ठीक है, वो करियर नहीं होता, वो डिजीज्ड होता है। तो नॉर्मल मेल का मतलब है कि वो सिर्फ XI होगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल फीमेल कहते हैं तो वो ओनली X नहीं हो सकती। हमारे पास अगर एक करियर फीमेल है तो वो भी नॉर्मल में ही आपकी कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि फीमेल आपकी डिजीज़ तब तक नहीं होगी जब तक उसके दोनों X क्रोमोसोम पर कोई रिसेसिव जीन लोकेटेड नहीं हो जाता। अगर आपके दोनों क्रोमोसोम पर XX क्रोमोसोम पर जीन लोकेटेड नहीं है तो वो आपकी करियर बोली जाएगी। तो फीमेल की दो कंडीशंस हैं नॉर्मल कंडीशन में, एक तो करियर और दूसरा उसका नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल माने XX और करियर माने X, और जो भी जीन, जो भी डिजीज़ हम लेते हैं उसका जीन लोकेट हो जाएगा। हम सिकल सेल एनीमिया लें या हीमोफीलिया लें या कोई और करेक्टर लें तो आपका X एक डोमिनेंट रहेगा, एक X रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगा।
तो इस तरह हमारी फीमेल को हम करियर या नॉर्मल फीमेल कहते हैं। तो अगर हम फीमेल को अफेक्टेड लिख रहे हैं कि नॉर्मल टू अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो अफेक्टेड का मतलब है मेल तो अफेक्टेड है तो एक्स के ऊपर कोई ना कोई रिसेसिव जीन लोकेटेड हो गया, और अगर फीमेल अफेक्टेड है तो इट में भी करियर, वो करियर भी हो सकती है। तो फीमेल आपकी अफेक्टेड केवल डिजीज फॉर्म में मानी जाती है। तो नॉर्मल और अफेक्टेड में आपको ये ध्यान रखना है कि हम फीमेल को अफेक्टेड ले रहे हैं या हम मेल को अफेक्टेड ले रहे हैं। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि मेल तो हमेशा XY पर ही नॉर्मल होगा। अगर मेल के X क्रोमोसोम पर कोई रिसेसिव जीन लोकेट हो गया तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं होगा, वो हमेशा डिजीज्ड होगा। फीमेल के लिए आपके पास 3 कंडीशन है, फीमेल नॉर्मल है, फीमेल करियर है या फीमेल डिजीज्ड है। अगर फीमेल नॉर्मल है तो गैमेट XX होगा, अगर फीमेल करियर है तो X के ऊपर एक रिसेसिव जीन लोकेट होगा और एक X डोमिनेंट होगा, और अगर फीमेल डिजीज है तो दोनों X पर रिसेसिव जीन लोकेट हो जाएगा। इस तरह हम फीमेल को पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपके नॉर्मल से अफेक्टेड इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस आता है, तो अगर डिजीज़ रेयर है तो फिर दोनों हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में 50% चांस होते हैं किसी चाइल्ड के अफेक्टेड होने के, यानी कि 1:1 रेशो नॉर्मल से अफेक्टेड चाइल्ड की होती है प्रोगेनी के अंदर। जो पेरेंट्स की प्रोगेनी होगी उसमें रेशो में 50% चाइल्ड अफेक्टेड होगा, चाहे 1:1:1:1 की रेशो हो, चाहे आपकी 1:1 की रेशो हो, या अफेक्टेड से नॉर्मल हो 1:1, चाहे नॉर्मल से अफेक्टेड हो। तो इसमें रेशो आपकी 1:1 आएगी हमेशा, और हमेशा 50% चाइल्ड ही आपका इसमें अफेक्टेड होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है? नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं और ग्रेट मेजॉरिटी हो जाती है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की। नॉर्मल पेरेंट्स में फीमेल की तो 2 कंडीशन है कि वो आपकी या तो XX हो या फिर वो आपकी X.X हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक डिजीज़ को कंसीडर कर लेती हूँ, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन H होता है XX। मैंने हीमोफीलिया को मानते हुए इसके ऊपर X लगा दिया। तो अगर हम कह रहे हैं कि नॉर्मल पेरेंट्स हैं और मेजॉरिटी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की ग्रेट है, तो नॉर्मल पेरेंट्स में मेल तो बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्मल होगा, X और Y होगा, क्योंकि मेल अगर X के ऊपर H आ गया तो वो हीमोफिलिक हो जाएगा। और फीमेल जो आपकी है वो इस कंडीशन में अगर हम नॉर्मल कह रहे हैं तो उसकी कंडीशंस 2 हैं, या तो वो XX है या वो XHX है, ठीक है। अगर हम फीमेल को कहते हैं XX है तो फिर ग्रेट मेजॉरिटी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की आ ही नहीं सकती। तो इस कंडीशन में हमें ये पता चला कि XX नहीं है फीमेल करियर है। तो XHX होने से ही यहाँ पर इंडिविजुअल्स की मेजॉरिटी आ सकती है। इस कंडीशन में आपकी जो रेशो आएगी वो 3:1 आएगी, क्योंकि X जो फीमेल का है, एक X मेल में जाएगा तो मेल डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फीमेल का X जो है वो मेल में जाता है और फादर का X जो है फीमेल में जाता है। तो फादर तो नॉर्मल है, तो फीमेल तो फादर की वजह से डिजीज होती है और मदर की वजह से वो करियर बनेगी, लेकिन मदर की वजह से डिजीज हो जाएगा मेल। तो ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में अगर हम नॉर्मल पेरेंट्स पढ़ रहे हैं तो फीमेल आपकी करियर होगी, अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव फैक्टर पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। इस कंडीशन में हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमारे पास रिसेसिव करेक्टर है तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मेल डिजीज्ड है तो हीमोफिलिक ही बोला जाएगा, फीमेल चाहे करियर भी हो। तो आपके 2 अफेक्टेड अगर इंडिविजुअल हैं तो सारे ही बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में सारे बच्चे अफेक्टेड प्रोगेनी आ जाएगी। तो 2 अफेक्टेड पेरेंट्स का मतलब है ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरी चीज़, मैरिज ऑफ ए नॉर्मल एंड अफेक्टेड पर्सन। एक पर्सन दोनों में से कोई सा भी नॉर्मल हो और एक अफेक्टेड हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में उनके नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं। तो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग केवल उसी कंडीशन में आ सकते हैं जिसमें फादर आपके नॉर्मल हों, बिल्कुल नॉर्मल, और जो मदर हैं वो करियर हो। तो आपके जो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, अगर फीमेल भी हमारी करियर आ गई तो वो नॉर्मल ही बोली जाती है। इस कंडीशन में नॉर्मल फीमेल होने का मतलब होता है क्योंकि XH हीमोफिलिक हो गया और एक X डोमिनेंट हो गया, तो ये तो रिसेसिव फैक्टर हो गया और ये डोमिनेंट फैक्टर हो गया। तो डोमिनेंट X रिसेसिव X के एक्सप्रेशंस को चेक कर लेता है तो उसको डिजीज्ड होने नहीं देता।
तो करियर फीमेल भी नॉर्मल होती है, उसको हीमोफिलिक की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम हीमोफिलिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका जो डोमिनेंट एक्स है वो रिसेसिव एक्स के एक्सप्रेशंस को चेक कर लेगा, उसको डिजीज होने नहीं देता। मेल की कंडीशन है, अगर मेल के ऊपर XHY आ गया तो मेल के पास हम पढ़ते हैं हाफ ऑफ द स्पर्म्स कैरी एक्स क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द स्पर्म्स कैरी वाई क्रोमोसोम। तो जो आपका वाई क्रोमोसोम है इसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग होमोलॉग नहीं होता, इसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलील नहीं होता, तो ये इस एक्स के रिसेसिव फैक्टर्स के एक्सप्रेशन को चेक नहीं कर पाता और ये हीमोफिलिक हो जाता है, इसलिए हम मेल को डिजीज कहते हैं। तो मेल की तो दो ही कंडीशन हमारे पास बचती हैं, उसका नॉर्मल होना XY और उसका हीमोफिलिक होना XHY। उसके पास तीसरी कोई कंडीशन नहीं है, जिस तरह फीमेल के पास 3 कंडीशंस हैं। अगर फीमेल आपकी XH हो जाए तो ये फीमेल डिजीज हो जाएगी, ये हीमोफिलिक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फेटल हो जाएगी और लीथल रिसेसिव जीन हम कहते हैं, इसको होमोजाइगस रिसेसिव लीथल कहते हैं। तो लीथल जीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ साथ विएबिलिटी को भी कंट्रोल कर लेता है, तो उसमें उसका सर्वाइवल कैपेसिटी एंड हो जाती है, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फेटल हो जाती है। तो अगर आपकी फीमेल XH है तो ही सर्वाइव करेगी, XH की फॉर्म में वो सर्वाइव नहीं करेगी, या फिर नॉर्मल फीमेल आपकी XX होगी। तो हमें फीमेल का जो हम पढ़ते हैं मैरिज ऑफ ए नॉर्मल एंड अफेक्टेड पर्सन, तो उसमें भी हमें देखना है कि अगर नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो उसमें हमारी फीमेल करियर हो सकती है, फादर आपके नॉर्मल ही होंगे उसके कंडीशन में। 3:1 की रेशियो आएगी हमेशा, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स अगर हैं तो आपके नॉर्मल टू अफेक्टेड इंडिविजुअल में नॉर्मल से अफेक्टेड आ जाए 3:1 या अफेक्टेड से नॉर्मल आ जाए 3:1, वो आपकी हमेशा 3:1 रेशियो ही शो करेगा ऑटोसोमल रिसेसिव। तीसरी चीज़ आपका सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक में हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंस होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है और एक वाई लिंक्ड होता है। अब हम सेक्स लिंक में कैसे समझते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या वाई लिंक्ड, हम इसको किस तरह से समझते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंस का मतलब होता है कि हमारे पास मेल अफेक्टेड होना चाहिए और फीमेल नॉर्मल होनी चाहिए, तो डिजीज़ जो जाएगी वो सिर्फ डॉटर्स में ही ट्रांसमिट होगी, यानी किसी भी जनरेशन्स की डॉटर में ट्रांसमिट होगी। तो बहुत रेयरली मैन में मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सिर्फ फीमेल ही फीमेल हमें जनरेशन्स में डिजीज़ मिलती हैं और अफेक्टेड मेल है और नॉर्मल फीमेल है और सारी फीमेल ही जनरेशन में हमें डिजीज़ मिलती हैं, वो करियर मिले या लीथल मिले, दोनों कंडीशन में पेरेंट्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंस को शो करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंस हो जाती है। ऐसे ही आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अफेक्टेड फीमेल होगी, फीमेल में भी करियर, और आपका मेल नॉर्मल होगा और जो बच्चे पैदा होंगे उसमें सारे मेल अफेक्टेड होंगे, फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। तो अगर फीमेल अफेक्टेड हो गई तो एक्स लिंक डोमिनेंस शो करेंगे पेरेंट्स, और अगर मेल अफेक्टेड है तो एक्स लिंक रिसेसिव शो करेंगे पेरेंट्स। और अगर हम वाई लिंक्ड की बात करें तो वाई लिंक्ड करेक्टर्स में आपको ज़्यादातर जो प्रोगेनी दी जाती है उसमें फादर डिजीज ऊपर से ही दिखाए जाते हैं जो वाई लिंक्ड होती है। वाई लिंक्ड को हमें समझना होता है क्योंकि हम डिजीज जो पर्सन दिखाते हैं उसको प्रोगेनी में डार्क कर देते हैं। आपने देखा होगा जो आप पेडिग्री बच्चे पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो उसमें आपके वो इस तरह डार्क दिखाते हैं। अगर फीमेल डिजीज है तो फीमेल को भी ऐसे दिखाया जाता है, उसको ब्लैक कलर से डार्क कर दिया जाता है। तो ये अगर फीमेल आपको दिखाई गई है तो ये तो 100% लीथल कैपेसिटी की फीमेल है, 100% लीथल रिसेसिव, क्योंकि जो करियर और नॉर्मल है वो हमेशा ऐसे दिखाई जाती है। लेकिन अगर मेल को आपको ऐसे दिखाया, तो जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल हीमोफीलिया का बताया था, तो इस कंडीशन में मेल आपका हीमोफिलिक हमने मान लिया, तो मेल इस कंडीशन में आपका डिजीज होता है। और वाई लिंक्ड करेक्टर का मतलब होता है कि जो हमारी प्रोगेनी है, आने वाली प्रोगेनी है, उसमें हमारे हर प्रोगेनी के अंदर सिर्फ मेल ही आपको डिजीज़ दिखाए जाएंगे, उसमें फीमेल आपको डिजीज़ नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ मेल ही दिखाई जाएंगे। यानी अगर हम इनकी भी मैटिंग दिखा दें तो इसमें आने वाले समय में मेल ही डिसऑर्डर आपको डिजीज़ दिखाया जाएगा। तो ऊपर से नीचे तक प्रोगेनी में वाई लिंक्ड में मेल दिखाया जाता है, बहुत रेयर करेक्टर होता है, हैविंग ओनली मेल्स। तो ऑल द सन्स आर अफेक्टेड इन दिस केस, इसमें सारे ही बेटे अफेक्टेड होते हैं, बेटी अफेक्टेड नहीं होती। अब हम ये सोचें कि हमने इसको ऐसे ही क्यों मान लिया, हो सकता है फीमेल करियर होती, और फीमेल करियर होती तो मेल में आता,
तो उसके लिए भी हमें क्रॉस करके देखने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास दो कंडीशन हो गई, XHY और XHX, हमने ऐसे मान लिया। हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब यूज़ करेंगे XHX इस तरह, तो एक फीमेल आपकी लीथल आनी चाहिए, जबकि इसमें फीमेल लीथल नहीं है। तो अगर हमारी फीमेल करियर हो और मेल हमारे पास हेट्रोजाइगस डिजीज कंडीशन में है, तो आपका जो एक फीमेल है वो लीथल आना चाहिए, और अगर लीथल आएगी तो एक फीमेल आपको फ्लो चार्ट में डार्क दिखाई जानी चाहिए। आपको एक फीमेल डार्क नहीं दिखाई हुई है, इसका मतलब फीमेल करियर नहीं है पीछे से, तो ये आपका जो है वाई-लिंक्ड रिसेसिव है। तो वाई-लिंक्ड तभी आएगा जब आपको किसी भी तरह की कोई फीमेल लीथल ना दिखाई जाए। अगर फीमेल हमें लीथल दिखा दी गई है तो फिर कहीं ना कहीं फिर हमें ये भी करियर लेनी पड़ती है, तब हम उसको वाई-लिंक्ड इंडिकेट नहीं कर सकते। फिर तो ये इनका और इनके जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है कि वो लीथल आ गई है, ये डिजीज़ है, ये करियर है। लेकिन अगर फीमेल हमारी नॉर्मल है और मेल डिजीज़ है, तो हम इसको कैसे कहें कि ये वाई-लिंक्ड है? तो इसमें सिर्फ आपकी फीमेल लीथल नहीं आनी चाहिए किसी भी जनरेशन में। अगर किसी भी जनरेशन में फीमेल लीथल आ गई तो वाई-लिंक का कंसेप्ट नहीं बनता। तो हमारे पास 3-4 कंसेप्ट होते हैं जिसमें हम पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ते हैं। एक आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें कोई स्किप नहीं होनी चाहिए जनरेशन, मैरिज आपके नॉर्मल से अफेक्टेड इंडिविजुअल में होनी चाहिए, 1:1 का रेशो आना चाहिए, यानी 50% चाइल्ड आपके अफेक्टेड होंगे। ऐसी रेशो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेरेंट्स को शो करती है। ऑटोसोमल रिसेसिव में पेरेंट्स नॉर्मल होने चाहिए, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की ग्रेट मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर दोनों अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं तो सारे बच्चे डिजीज होने चाहिए। मैरिज आपके नॉर्मल से अफेक्टेड के बीच में दिखा करके 3:1 का रेशो इसमें शो किया जा सकता है। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड डोमिनेंस, यानी अफेक्टेड मेल हो और आपकी नॉर्मल फीमेल हो। अगर मेल अफेक्टेड है तो अकॉर्डिंग टू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फादर से एक्स जीन हमेशा फीमेल के अंदर जाता है, और फादर का जो एक्स जीन है क्योंकि वो हमेशा फीमेल में जाता है, तो फीमेल में ही सारे अफेक्टेड डॉटर्स ही इसमें आपके प्रोगेनीज में रहेंगे। तो फादर अगर डिजीज है, नॉर्मल फीमेल है, तो सारी फीमेल आपकी करियर हो जाएंगी। तो करियर भी आपकी जो है अफेक्टेड मानी जाती है, अफेक्टेड डॉटर्स ओनली। तो इसमें आपके फादर से जो जीन जाएगा उसमें डॉटर अफेक्टेड होंगी, मेल नहीं होगा, क्योंकि मेल के अंदर सिर्फ फादर का वाई ट्रांसमिट होता है। दूसरी चीज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अफेक्टेड फीमेल है तो माँ से करेक्टर हमेशा बेटे के अंदर जाता है। अगर हमने ये प्रोगेनी डार्क की है और हमने फादर को डार्क नहीं दिखाया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये करियर है। करियर है इसलिए बेटा डिजीज हो गया, क्योंकि बेटे के क्रोमोसोम ये हो गए। तो मदर से एक एक्स मेल में गया है तो XH और XH यहाँ से आपका ट्रांसमिट हुआ तो मेल डिजीज हो गया। तो अफेक्टेड फीमेल ही जो आपकी करियर फीमेल है वही मेल को डिजीज कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सारे आपके अफेक्टेड मेल्स होते हैं। वाई-लिंक्ड मैंने बता दिया, ऊपर से ही हमें वाई-लिंक्ड ले लेना है, क्योंकि अगर करेक्टर वाई-लिंक्ड नहीं होगा तो एक फीमेल आपकी लीथल जरूर आएगी। तो पेडिग्री एनालिसिस जो आपकी पढ़ी जाती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ी जाती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, आपको अपना माइंड लगाना होगा, आपको उसकी क्वेरीज को देखना होगा, आपको फ्लो चार्ट समझना होगा। 2 चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना है पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हुए, और वो 2 चीज़ हमारी ये बताती हैं कि हमें फीमेल करियर हो या नॉर्मल हो, वो ये कंडीशन प्रोवाइड करेगी। अगर फीमेल नॉर्मल हो तो XX, और अगर फीमेल करियर है तो X के ऊपर आपका कोई भी जीन प्लेस्ड हो सकता है जो उसको रिसेसिव बनाएगा। अगर हमने हीमोफीलिया ले लिया तो XH, अगर हमने कलर ब्लाइंडनेस ले ली तो XCX, अगर हमने सिकल सेल एनीमिया ले लिया तो XCX, ऐसे हमने ले लिया। आपने थैलेसीमिया ले लिया तो एक थैलेसीमिया का जीन आ गया, ये हो गई। तो आपके पास ये कंडीशन फीमेल करियर की है। तो फ्लो चार्ट में आपको जो दिया जाएगा कंडीशन से पहचानना होगा कि ये फीमेल करियर है, ये फीमेल आपकी नॉर्मल है। जैसे कि हम एक फ्लो चार्ट लेते हैं, कोई भी डिजीज़ आपको दिखाई गई है, हम एक फ्लो चार्ट लेते हैं, ये हमारे पास मेल हो गया, ये हमारे पास फीमेल हो गई। हमने दिखा दिया ये हमारा मेल डिजीज़ हो गया। सपोज़ हम इसको कलर ब्लाइंडनेस मान लें, हीमोफीलिया मान लें, या आप कोई भी डिजीज़ मान लें। ये हमने एक रेशो ले ली और इस तरह हमने ऑफस्प्रिंग्स दिखा दिए। अब हमारे पास ये इसका फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। अब हमसे अगर ये पूछा जाए
कि ये पेरेंट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं या ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। और अगर हम नीचे की कंडीशन देखें तो इस समय रेशो 3:1 है, क्योंकि 3 नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो 3:1 की रेशो है। 3:1 की रेशो के अकॉर्डिंग ये पेरेंट ऑटोसोमल रिसेसिव आपके कहे जाते हैं, क्योंकि 3:1 में ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर होता तो रेशो 1:1 होती, यानी एक और चाइल्ड अफेक्टेड होना चाहिए था। अब ऐसी कंडीशन में ये हमें क्या दिखाता है, प्रोगेनी का जो क्रॉस है वो हमें क्या दिखा रहा है, मेल आपका डिजीज कंडीशन में है और मैंने क्योंकि इसको हीमोफीलिया का डिसऑर्डर माना है तो इसके गैमेट्स इस समय ये हैं मेल के। तो अगर मेल का गैमेट ये आया तो जो XH आया है नेचुरल है वो मदर से आया होगा, क्योंकि फादर का तो Y आता है क्रोमोसोम में, तो XH आया है तो इसका मतलब फीमेल हमारी XHX करियर है, तो करियर और नॉर्मल फादर। अब अगर हम इस क्रॉस को करके देखें कि XH आपका XY नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास XY के गैमेट्स हो गए। अब हम इसको XHX करके देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ करेंगे X, ये हमारे पास XY हो गया, तो आपकी जो पहली फीमेल है वो करियर आ गई, एक फीमेल नॉर्मल आ गई, एक हमारे पास XHY आ गया और एक मेल नॉर्मल आ गया। ठीक है, यानी कि ये मेल नॉर्मल है तो ये मेल नॉर्मल हो गया XY, एक मेल डिजीज्ड हो गया तो इसके XHY हो गए, एक फीमेल नॉर्मल हो गई तो एक फीमेल नॉर्मल आ गई, एक XHX आ गई तो ये वाली फीमेल XHX आ गई। दोनों में से कोई से भी पे भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे जो हमने क्रॉस किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये प्रोगेनी बता देती है कि पेरेंट्स के पास किस तरह के गैमेट्स हैं। दूसरी चीज़, अगर हमने नॉर्मल दिखाया और मैंने इसको डिजीज़ दिखा दिया, अब हम इसको समझते हैं। फीमेल डिजीज्ड हो गई और फीमेल किस कंडीशन में डिजीज्ड है। अगर हम ये क्रॉस देखें, फादर को नॉर्मल माने तो फीमेल हमारी करियर तो आ सकती है, डिजीज़ नहीं आ सकती। इस कंडीशन में फीमेल करियर आ सकती है, क्योंकि ये क्रॉस मैंने अभी आपके सामने किया, तो फीमेल करियर आ सकती है, डिजीज़ नहीं आ सकती। फीमेल अगर डिजीज आई है तो इसका मतलब उस पर एक X क्रोमोसोम जो रिसेसिव आया है वो फादर से आया है इस कंडीशन में, तो इसका मतलब फादर डिजीज्ड है। तो भले ही हमको क्रॉस में फ्लो चार्ट में ये ना दिया गया हो कि फादर को डार्क करके ना दिखाया गया हो, अगर फादर को डार्क करके ऐसे डिजीज़ नहीं दिखाया गया तो हम उसको नॉर्मल नहीं मान सकते जब तक हम प्रोगेनी को चेक ना कर लें। रेशो ये भी 3:1 है और इस रेशो के अकॉर्डिंग पेरेंट्स ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, लेकिन कंडीशन हो गई कि अफेक्टेड पेरेंट्स हो गए। तो 2 अफेक्टेड पेरेंट्स आपके सामने हैं इस समय, ये करियर हो गई और ये हमारे पास ये कंडीशन में आपका डिजीज मेल हो गया। अगर फीमेल हमारी डिजीज आ गई तो इसका मतलब एक XH तो फादर से आया होगा और एक XH इसमें मदर से आया होगा। इस कंडीशन में ये लीथल हुई है, क्योंकि 50% पैटर्नल और 50% मैटरनल कैरेक्टर आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो XH आने का मतलब है कि फादर से डिसऑर्डर इसके अंदर आया है, साथ ही मदर का एक X इसके अंदर आया है, तो ये लीथल हो गई है। और क्योंकि हीमोफिलिक है तो डज नॉट सर्वाइव, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव फैक्टर है। तो हमें प्रोगेनी से ये पता चलेगा कि आपका जो मदर एंड फादर हैं वो कौन से जीनोटाइप्स को रखते हैं, कौन सा जीनोटाइप हमें उसमें लिखना है। आपकी अगर 3rd जनरेशन भी है तो भी 2nd जनरेशन को ही आपको स्टडी करना है। अगर आपके पेरेंट्स को हमें जीनोटाइप बताने हैं तो भी हमें 2nd जनरेशन को ही स्टडी करना है। तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस इसमें हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी चलती है, उसमें आप हर तरह की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, हमें पेरेंट्स के जीनोटाइप निकालने हो या 3rd जनरेशन निकालनी हो, अल्टीमेटली हमें माइंड को कंसंट्रेट 2nd जनरेशन पे ही करना है। तो 2nd जनरेशन को देखिए और पेरेंट्स के जीनोटाइप निकालिए, बहुत आसान हो जाती है आपकी प्रॉब्लम्स। प्रोबेबिलिटी है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस पेडिग्री एनालिसिस में होते हैं जिसमें कभी कभी आपका आइडिया गलत भी हो जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए फेथ इंस्टीट्यूट की क्लासेस में। गुड बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।